हम इस सेकेंड डीवीडी में शुरू कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। रेक्टेंगुलर से मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। रेक्टेंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइंस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर ड्रॉ करते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरे को वाई एक्सिस बोलते हैं। इसके अलावा हम एक्स की काउंटिंग करते हैं इस तरह से 1 2 3 4, इस तरह से पॉजिटिव साइड होता है। इधर -1 -2 -3, इस तरह से नेगेटिव साइड्स होती है। y की भी इस तरह से वैल्यूज होती हैं 1 2 एंड y की वैल्यू होती है -1 -2 एंड सो ऑन। तो किसी भी पॉइंट को हम x और y की टर्म में डिनोट कर सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन द प्लेन हम उसको x और y की टर्म में डिनोट करते हैं। x इस साइड प्लस है यानी बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ता है। इस साइड राइट में जाएंगे तो x बढ़ता जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो x घटेगा, और इससे कहते हैं ओरिजिन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसे कहते हैं ओरिजिन। यानी ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये ओरिजिन होता है 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। फर्स्ट x के लिए डिनोट करते हैं, सेकंड y के लिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लस होता है, x की वैल्यू बढ़ती जाती है। 1 और 2 के बीच में 1.5 भी होता है, और 1.1 1.2 इस तरह से सारी वैल्यूज पॉसिबल है। इस तरह y की वैल्यूज पॉसिबल है, वर्टिकल डायरेक्शन में y इंक्रीज होता है। ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, क्योंकि x पॉजिटिव अगर इधर है तो इधर नेगेटिव है, y अगर पॉजिटिव ऊपर है तो x y नेगेटिव, उसके अपोजिट। तो किसी पॉइंट को x, y से डिनोट कर सकते हैं हम, प्लस हो या माइनस पॉइंट। इसमें हम x की वैल्यूज को एब्सिसा भी बोलते हैं, यानी किसी पॉइंट की वैल्यू x वैल्यू यानी उसे कहते हैं एब्सिसा। यानी x वैल्यू जो है उसे एब्सिसा बोलते हैं, और y वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और x और y दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा कोऑर्डिनेट, यानी y हो गया ऑर्डिनेट और x हो गया एब्सिसा। x हो गया एब्सिसा, y होगा ऑर्डिनेट, और इन दोनों से मिलकर कोऑर्डिनेट हो गया। क्लियरली हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन्हें 4 क्वाड्रेंट्स कहते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। Four quadrants are here. First quadrant, second quadrant, क्योंकि 4 पार्ट में हम इसे अगर हमारे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पार्ट कर सकते हैं। तो 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली एक्स, एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूं जो हमेशा गलती होती है, एक्स की वैल्यूज इधर जाने से पॉजिटिव होती है, बढ़ती है। अगर आप एक्स, किसी कोऑर्डिनेट का एक्स जानना चाहते हैं तो आप ऐसे चलिए, न कि एक्स एक्सिस की तरफ चलिए। यानी अगर आप इस पॉइंट का एक्स जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऐसे जाना होगा, न कि एक्स एक्सिस की तरफ, आपको वाई एक्सिस की तरफ जाना होगा, यानी एक्स की पैरेलल चलना होगा। एक्स कितना है, सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट के लिए एक्स कितना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ऐसा चलना पड़ेगा, यानी दिस इज 3 सपोज। और यदि आपको इसका y पता करना है तो आपको वर्टिकल चलना होगा, यानी y के पैरेलल चलना होगा, y एक्सिस के। सपोज दिस इज 1, तो दिस इज द 3,1 पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसी तरह से हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, जहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है,
वाई। यहां पर एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव रहता है। देखिए आप, वाई पॉजिटिव है क्योंकि हम ऊपर चलते हैं तो वाई इंक्रीज होता है, इधर चलते हैं एक्स डिक्रीज होता है, तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। उसी तरह से यहां पर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स फिर से पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस प्लस है, वाई एक्सिस माइनस वाला है, तो वाई नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी भी पॉइंट या किसी भी लोकेशन के लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर सकते हैं उसे। तो दीज आर फोर क्वाड्रेंट्स, ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, और चार क्वाड्रेंट्स आपके फोर क्वाड्रेंट्स, इनको आपको याद रखना है। अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम एक ओरिजिन से एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, और उस पॉइंट को ओरिजिन से डिस्टेंस r और एंगल थीटा के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा हो सकते हैं, जहां थीटा एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल है और r उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, यानी मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है। ओरिजिन के लिए वेक्टर हो जाता है, ये लेंथ हो गई r और थीटा हो गया उसका एंगल, तो r कॉमा थीटा से भी किसी पॉइंट को हम डिनोट कर सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे r और थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r कॉमा थीटा। रिलेशन जो हो सकता है इनका, जो रिलेशन होगा, r अब अगर ओरिजिन से डिस्टेंस है तो हम एक बात ध्यान रखते हैं, अगर एक्स एक्सिस यह है, यह हाइपोटेनस है, यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है, तो यह होगा एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इधर चलना होता है एक्स के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा आर कॉस थीटा। यहां से यदि हम बात करें तो यह होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट, और वर्टिकली बात करें तो यह होगा वाई कोऑर्डिनेट, और यह होगा आर साइन थीटा। देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग यह आर साइन थीटा होता है, तो y की वैल्यू होगी आर साइन थीटा। स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरह से थीटा की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y बाय एक्स, जैसा कि हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था। तो रिलेशन है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। इस रिलेशन को यूज करते हैं कई बार हम, अगर r और थीटा दिया हुआ होता है तो हम उसकी जगह x और y पुट कर सकते हैं इस तरह से, या x y की जगह r थीटा पुट करके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार एक्सेस चेंज करना पड़ते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, कई बार तो थोड़ा बहुत हमें अच्छे से आना चाहिए, ये कभी कभार चेंज करना पड़ता है ये इंटीग्रेशन वगैरह में। तो आगे देखते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट और इमेज। रिफ्लेक्शन सीधी सी बात है, यदि हम किसी पॉइंट की बात करते हैं P पॉइंट की, और किसी लाइन की बात करते हैं L लाइन की, तो P पॉइंट का एक तो y एक्सिस हो गया, एक एक्सिस हो गई, और एक लाइन L हो गई। तीनों में से किसी को भी एज ए मिरर अगर हम माने तो उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा।
अगर वाई एक्सिस को मैं मिरर मानता हूं तो यहां पर एक रिफ्लेक्शन होगा, इसे मैं P डैश कहता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए हमें। इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर P के कोऑर्डिनेट हमें पता है और P डैश के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है तो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा Y पर।